तो जिसकी सीट उसकी जीत और आज कुछ ऐसा ही हुआ है। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आ गया है। उपचुनाव में मुकाबला टाई हो गया है। मोकामा सीट पर आरजेडी तो गोपालगंज में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। मोकामा में आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी ने बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी को 16,741 वोटों से हरा दिया है। तो वहीं गोपालगंज में कांटे के मुकाबले में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी ने आरजेडी प्रत्याशी मोहन गुप्ता को 1794 वोटों से हराया है। जीत के लिए हम लोग पहले ही आश्वस्त थे कि जीत मोकामा की जनता की ही होगी। लोकतंत्र में मोकामा जनता मालिक होती है और जनता मालिक का आशीर्वाद मेरे साथ था, इसलिए जीत के लिए हम लोग आश्वस्त। पूरा गोपालगंज जिला मेरे साथ है, सब कोई जनता मेरा साथ दिया है, मेरा परिवार साथ दिए हैं, सबको जीत ही मेरा जीत है। जो विकास नहीं हुआ है उसको हमको पूरा करना है। गोपालगंज की जनता का आशीर्वाद मिला है, सबका आशीर्वाद मिला है। हाँ, आप गोपालगंज जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? गोपालगंज जनता के वही धन्यवाद दूंगी कि उन्हीं का जीत मेरा जीत है। और आगे आपकी जीत हुई है, विकास के लेकर क्या विकास जो बाकी है उसको पूरा करेंगे। दिन के 11 बजे जो अफवाह उड़ाई गई कि मेरा नामांकन रद्द हो गया है, उसका भी वोटरों पर असर पड़ा और काफ़ी असर पड़ा। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक हमारे मतदाता ऊहापोह में थे और जिसका हमको खमियाजा भुगतना पड़ा। और ये जो साजिश करने वाले लोग थे उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। आपने FIR भी किया था उस मामले में? देखिए, हमने दिया है FIR किया, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं। क्या लग रहा है कि प्रशासन ने आपको जो है साजिश में इतनी बड़ी घटना घटी, इतना चुनाव के दिन मेरे खिलाफ इतनी बड़ी घटना घटी, मेरे खिलाफ इतना बड़ा साजिश किया गया, पूरा देश जो है बेचैन हो गया, पूरा राज्य बेचैन हो गया। महागठबंधन में भी कहीं ना कहीं दरार थी या फिर कोई साजिश रचे महागठबंधन का ठीक था। महागठबंधन अच्छा सा रहा, सबको इतना वोट मिला। अफवाह की साजिश रची गई थी। अफवाह की साजिश रची गई जिसमें कौन कौन लोग थे, इनका पर्दाफाश जो है प्रशासन को। उपचुनाव परिणाम के बाद दोनों ही पार्टियों में खुशी की लहर है। खासकर बीजेपी खासा उत्साहित है। बीजेपी कार्यालय के बाहर पटाखे छोड़े जा रहे हैं, तो वहीं नेता एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। जरा सुनते हैं परिणामों को नेता उनका क्या कुछ कहना है। बहुत अनुमान लगाते थे, गोपालगंज से 40,000 से एनडीए बीजेपी को हराने की बात करते थे। जीत किसकी हुई? भारतीय जनता पार्टी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति वहां के सर्व समाज का विश्वास, गरीब कल्याण की योजनाओं और गरीबों की आस्था, उनके बीच किए गए कल्याणकारी और विकास के काम इस जीत को दिलाने में बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध हुआ है। जो बिहार के अंदर माहौल खड़ा करने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 7 दलों के गठबंधन का एक भ्रम की स्थिति बनाया था, उस पर मुहर लगने का था। और गोपालगंज में भी मुहर लगा, मोकामा में भी। जब माननीय नीतीश कुमार जी जदयू के दल से उनके उम्मीदवार लड़े थे तो 37,000 वोट से हारे थी, और आज भारतीय जनता पार्टी अकेले 16,000 पर सिमटा दिया। 63,000 वोट प्राप्त करके माननीय नीतीश कुमार जी के साथ 7 दलों के गठबंधन महागठबंधन चुनाव हार गया। मोकामा में महागठबंधन की सरकार चुनाव नहीं जीती है। वहां छोटे सरकार अनंत बाबू व्यक्तिगत अपने काम और जेल जाने के सहानुभूति के बदौलत जीते हैं। विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए मैं गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को, एनडीए के तमाम नेताओं को हृदय से बधाई देता हूं। लेकिन मोकामा विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल की जीत छोटे सरकार की जीत है या सरकार की जीत नहीं है। गोपालगंज में
लालू प्रसाद यादव जी के गृह क्षेत्र में, आदरणीय राबड़ी देवी जी के गृह क्षेत्र में, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के गृह क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने गोपालगंज की सीट जीती है। महागठबंधन पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही थी। वैश्य उम्मीदवार उन्होंने दिया था नया खेल उलटफेर करने के लिए, लेकिन तमाम जुगत भिड़ाकर भी राष्ट्रीय जनता दल हार गई है। मोकामा में हम पिछले 2 दशकों से चुनाव नहीं लड़े थे और कभी लालू प्रसाद यादव जी पुट्टुस यादव को न्याय दिलाने की बात करते थे। क्या राष्ट्रीय जनता दल मोकामा में पुट्टुस यादव को न्याय दिला रही है? ये बात आने वाले समय में भी सवाल होगा आम जनता के बीच। चुनाव के बाद जब एक बार परिणाम चले आते हैं तो हर किसी को जनादेश का सम्मान करना चाहिए। हम लोग भी जनादेश का सम्मान करते हैं और आपने देखा है कि मोकामा में एक बड़ी जीत महागठबंधन को मिली है। गोपालगंज में जो हार हुई है महागठबंधन की, मार्जिन बहुत कम रहा है। मजबूती के साथ हमने चुनाव लड़ा था और एक सहानुभूति फैक्टर भी गोपालगंज में था, क्योंकि वहां के जो पूर्व विधायक थे वो दिवंगत हुए थे, तो एक सहानुभूति फैक्टर तो होता ही है। तो बहुत छोटी हार हुई है, कम मार्जिन से हारे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी पूरे बिहार प्रदेश को एक नजर से देखते हैं और मजबूती के साथ बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। और हम गोपालगंज में कुछ ही मतों से हारे हैं, फिर भी वहाँ हमें हर्ष इस बात का है कि 2020 में महागठबंधन के प्रत्याशी को जहाँ मात्र 36,000 मत मिला था, इस बार 70,000 के आसपास महागठबंधन के प्रत्याशी को वह मत मिला है। अगर वह पूर्व मंत्री सुभाष सिंह की धर्मपत्नी नहीं होती, सहानुभूति वोट उन्हें नहीं प्राप्त होता, तो उस सीट पे भी हम भारी मतों से जीतते। तो गोपालगंज की सीट भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, वो सहानुभूति की जीत है।